दोस्तों बीपीएससी टी 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। 6 to 8 आपने दिया हो या फिर 9 to 10th या फिर 11 to 12th, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से दिया हो, तो कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं जो भाषा का पेपर है, लगभग 10% जो है वो प्रभावित करेगा आपकी कट ऑफ को लेकर के। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। वहीं पर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है उसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किया गया था। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, उनको पता नहीं था ये चीज़ें कि नोटिस जारी की गई हैं, जिसकी वजह से उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है इधर उधर हो गया। तो इस पर हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले भाषा का पेपर 10% की बात करें तो जब भी आपका कट ऑफ बनेगा, ये रिजल्ट जो लैंग्वेज का 30 नंबर रखा गया था उसमें से आपने देखा होगा कि 8 नंबर जो था, 8 नंबर आपका इंग्लिश था और इसमें से 22 नंबर आपका हिंदी था। अब इसमें 30 नंबर की बात करें तो मिलाकर आपको जो है 9 नंबर अगर आपका आता है तो आप जो है क्वालिफाई हैं। तो ये आपका डिपेंड करेगा दोस्तों, अगर आप जो सबसे पहले आपका लैंग्वेज ही देखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं तभी जाके है आपको जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे। सबसे पहले आपका ये देखा जाएगा। अगर आप यहीं पर जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका इतना नंबर नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे जो है आप बाहर हो जाएंगे। अब आपके ये क्वेश्चन भी उठ सकते हैं कि 30 में से 9 नंबर लाना तो आसान है, कौन नहीं ला पाएगा। तो दोस्तों देखिए, ट्री 1 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से देखा जाए तो 100 नंबर का वो था और 100 नंबर में 30 नंबर आपको लाने थे। और ऐसे में उस टाइम भी जो है अभ्यर्थी, बहुत से अभ्यर्थी 90 प्लस ला करके, 80 प्लस ला करके, उनके जो क्वालिफाई सिर्फ इसकी वजह से, यानी लैंग्वेज में क्वालिफाई ना होने की वजह से वो बाहर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रूफ के साथ रीज़न क्या रहा। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा ट्वीट करके उस टाइम बताया गया था। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे भाषा के पेपर में असफल। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। अब वहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट, वो जो है चीज़ों को समझे नहीं, अब वो बातें पहुँचाने लगे कि इतना नंबर होने के बाद जो है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो वजह यही थी कि लैंग्वेज में वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इनकी तरफ से जो है कारण बताया गया था। करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए थे, 4800 लगभग 5000 के करीब। तो आप देख सकते हैं अगर आप जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं है तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, सीटेट से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम मेरा 89 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अदर स्टेट से। तो दोस्तों देखिए, अदर स्टेट वालों के लिए रिस्क है। अगर हम बीपीएससी ट्री की बात करें तो उसमें जो है कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चों का उतने के अंदर नहीं हुआ, वो बाहर हो चुके। जो लिस्ट निकाली गई थी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा, उस लिस्ट में साफ साफ मेंशन किया गया था कि इनके जो नंबर है थे वो 82 से 90 के बीच थे। यानी अदर स्टेट वालों का अगर इनके बीच नंबर था तो उनको बाहर कर दिया गया था, पूरी लिस्ट निकाली गई थी। लेकिन वहीं देखें कुछ बच्चों का उतने ही नंबर पर सिलेक्शन भी हुआ। तो ऐसे में इस बार जो यही था कि आपका 90 प्लस हर हाल में होना चाहिए अगर आप अदर स्टेट के हैं, जबकि वहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं। तो इसमें रिस्क है, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आप इन फ्यूचर अब देखा जाएगा ये सारी चीज़ें। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लें तो कट ऑफ की अगर यहाँ हम लोग बात करें तो देखिए, आप मान लीजिए मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें तो लगभग 70 से 75, जो 6 to 8 का मैं ये आपको बता रही हूँ, 6 to 8 का आप ले सकते हैं, या फिर 9 to 10th, 11 to 12th वाले भी यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप जनरल में 70 से 75 ला रहे हैं और फीमेल में आपका 60 to 65 है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप EWS अगर हैं, EWS में 65 से 70 वाले उम्मीद लगा सकते हैं। 55 से 60 वाले जो फीमेल हैं वो उम्मीद लगा सकते हैं। BC की बात करें तो यहाँ पे 67 से 72 नंबर वाले जो है यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं। EBC की बात करें यहाँ पे तो 63 से 68 वाले उम्मीद लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फीमेल की बात करें इसमें BC में तो 57 से 62 वाले जो फीमेल हैं वो उम्मीद लगा सकते हैं। 53 से 58 जो है EBC उम्मीद लगा सकते हैं। तो आप लगभग पूरा देखा जाए तो अब तक यही चल रही है सारी चीज़ें। तो अभी जिनका इतना है आप लोग थोड़ा पेशेंस रखे रहें। जैसा कि दोस्तों देखिए, ये एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो बातें चल रही हैं, जहाँ तक देखा जा रहा है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हैं जो जिनके कम आ रहे हैं उनको अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। सामने जो है आपका अगस्त में फिर से होने जा रहा है तो आप उस पर फोकस करिए ज़्यादा, अगर आपके नंबर कम है तो। बाकी जो है आप एकदम उम्मीद भी लगाकर मत बैठिए जिनके 60 से नीचे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। क्योंकि आपने देखा होगा जो लगभग 32,000 वैकेंसी है उसमें से बटी हुई है साइंस मैथ वालों की, SST वालों की अलग है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब जो है अलग अलग बटी हुई है।
तो मान लीजिए जैसा कि आपने अगर साइंस में ही देखा होगा तो साइंस मैथ वालों का 5850 कुछ है। तो इसमें से अगर हमें पता चल जाए कि इसमें से कितने स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हुए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है इसमें से, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितने एग्ज़ाम दिए उस हिसाब से कट ऑफ हम गेन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने देखा होगा कि पूरा टोटल जितने फॉर्म अप्लाई किए थे 3 लाख कुछ जो थे 6 to 8 में, तो वो टोटल सभी में थे, यानी SST साइंस है और आपका जो लैंग्वेज वाला है हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो सब कुछ मिला के उतने बच्चे थे। अब सिर्फ एक पे यानी साइंस या मैथ में या फिर SST में कितने बच्चे गए हैं, कितने प्रेजेंट हुए हैं, ये अभी किसी को पता नहीं है। तो ये चीज़ें पता होंगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, जल्द ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें जो BPSC के चेयरमैन हैं वो बिल्कुल जो है एक्टिव हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल आपके रिज़ल्ट में कोई देरी नहीं की जाएगी। जनवरी यानी 15 जनवरी से पहले ही आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्दी बाजी दिखाई गई तो दिसंबर के लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप 6 to 8 मेल फीमेल जो भी हों साइंस मैथ तो आप लोग जो है अपना नंबर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।